एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियाँ, जो कि HPSC TGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हरियाणा की नदियाँ। वैसे तो हरियाणा में 8 या 9 नदी हैं, किंतु 8 को महत्वपूर्ण, 8 भी छोड़ो, 5 जो नदियाँ उनको प्रमुखता दी गई है और 8 नदियों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जो नदी हैं उनका उल्लेख मिलता है हमें वामन पुराण और ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है। सबसे पहले पुरानी नदी आती है सरस्वती। पांडव जो हैं वो इस नदी को बहुत पवित्र मानते थे, किंतु आजकल ये सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो गई है। हरियाणा में 8-9 नदियों का जिक्र करेंगे हम। 5 प्रमुख बताई गई हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उत्तर पूर्वी नदियाँ। उत्तर पूर्वी नदियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल बंदरपूछ के पश्चिमी डाल से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड जो जिला है उसके गढ़वाल नामक स्थान, बंदरपूछ भी बोल देते हैं उसको, उससे निकलती है ये। यानी कि हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है, जिसको ताजेवाला भी कहा जा सकता है, हर की दूम के नाम से भी जाना जाता है, और ताजेवाला पे एक बांध है जिसको हथनी कुंड बैराज का नाम से जाना जाता है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर जो है धीरे धीरे जाकर हसनपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है। जो यमुना नदी है उसको सदानीरा, यम की बहन, सूर्य की बहन और बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है पश्चिमी यमुना नहर। जो ताजेवाला यमुना नदी है, ताजेवाला एक नहर है, इससे एक नहर निकल गई पश्चिमी यमुना नहर। इसके ऊपर एक बांध है ओखला बैराज, जो कि दिल्ली में है। यहीं से ये यमुना में मिल जाती है, इसलिए ये यमुना की सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी है जो पश्चिमी यमुना नहर है, वो सबसे लंबी, हरियाणा की सबसे लंबी और सबसे पुरानी नहर मानी जाती है। फिर यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बेतुआ, चंबल और सोम। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी आती है हरियाणा की घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये, और हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है। उसके बाद अम्बाड़ा आ जाती है, फिर कैथल, फिर सिरसा, फिर राजस्थान में जाती है। वहाँ ये एक जगह है हनुमानगढ़, वहाँ विलुप्त हो जाती है, आगे रेत में मिल जाती है। जो घग्गर नदी है वो सिरसा में ओटू बैराज एक बांध बनाया गया, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। जो घग्गर नदी है उसको बरसाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण नदी आती है सरस्वती नदी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से जानी जाती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। यमुनानगर और आदि बद्री नामक स्थान से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। सरस्वती नदी आगे चलकर घग्गर में मिल जाती है। सरस्वती नदी एक बात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास, इनको तो सभी जानते हैं, इनका नाम अक्सर सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर। फिर इसके बाद आती है चौथी महत्वपूर्ण नदी मारकंडा नदी। जो मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम है अरुणा। मारकंडा नदी भी हिमाचल प्रदेश और नाहन एक जिला है, वहाँ से निकलती है। वहाँ पर एक श्रेणी बनाई गई है, धरती धर पर्वत श्रेणी, उसका नाम रखा गया है। जाने तो अम्बाला नदी, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाला में। अम्बाला में एक जगह है काला अम्ब, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करके ये फिर कुरुक्षेत्र जाती है। कुरुक्षेत्र में एक नामक जगह है पेहवा, पेहवा से ये सरस्वती में मिल जाती है। यहाँ पर एक झील बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पेहवा कुरुक्षेत्र में एक झील है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। उस झील का नाम है सनेसा झील। इसके बाद आती है टांगरी नदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उद्गम स्थल हरियाणा को ही माना जाता है। ये पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के मुलाना से मारकंडा में मिल जाती है टांगरी नदी। मारकंडा में मिलकर ये अपना समाप्त हो जाती है। टांगरी नदी के बाद आती है राक्षसी नदी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे राक्षसी नदी है यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक एक गांव है साहपुर, उसका एक जिला लाडवा, वहाँ पे चेटांग नदी से मिल जाती है ये, वहाँ पे जाकर छोटी सी नदी है। इसके बाद आती है कौशल्या नदी।
ये पंचकुला से निकलती है और घग्गर की सहायक है, फिर घग्गर में मिल जाती है। फिर आगे आती है हरियाणा की सबसे छोटी नदी चोटांग नदी। इसका अन्य नाम है दरदसी नदी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहले साहिबी नदी, जो कि 120 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। ये हरियाणा की प्रमुख नदियों में से एक है। साहिबी नदी राजस्थान जयपुर में 113 किलोमीटर दूर एक स्थान है मनोहरपुर या जितगढ़, वहाँ बरोहर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। फिर रेवाड़ी में एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है मसानी बांध। फिर आगे है दोहन नदी। दोहन नदी राजस्थान में नीम का थाना से निकलती है। राजस्थान में एक जगह है नीम का थाना, वहाँ से निकलती है। इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है। ये साहिबी की सहायक नदी है। हरियाणा में ये डोसी की पहाड़ियों से प्रवेश करती है और महेंद्रगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके बाद है इंदौरी नदी, जो कि अरावली की पहाड़ियाँ नू से निकलती है। ये दो भागों में बट जाती है आगे जाकर, रेवाड़ी और गुरुग्राम। हरियाणा में मेवात से प्रवेश करती है। रेवाड़ी और गुरुग्राम के बाद ये साहिबी में मिल जाती हैं। इसके बाद आती है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी भी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि राजस्थान में है। फिर ये रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका अन्य नाम कसौती नदी है। थैंक यू।